अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा मुस्लिम कंट्री जो कि इंतहाई डेवलप्ड है और यहाँ पे यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान से लोग आके रहना पसंद करते हैं, यहाँ पे काम करना पसंद करते हैं। और इस कंट्री ने अभी नियरली एवरी मंथ 2000 वीज़ा देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद आबाद है जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशंस में, बिजनेस में ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। इस कंट्री की इकोनॉमी बेपनाह स्ट्रांग है और अपने मुस्लिम कल्चर की वजह से यहाँ पे सेटलमेंट होना बहुत इजी है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इस कंट्री की करेंसी रिंगिट कहलाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया की। 1 रिंगिट इज इक्वल टू नियरली 62 पाकिस्तानी रुपीस है। इस वक्त मलेशिया ऑफर कर रहा है नियरली 80,000 वीजाज जो कि डिजिटल नोमैड वीजा है। अब डिजिटल नोमैड वीजा होते क्या है, देखिए पहले ही समझ लें कि अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं, अगर आपकी ऑनलाइन अर्निंग है, आप अपनी फैमिली के साथ मलेशिया मूव हो सकते हैं डिजिटल नोमैड वीजा पे। और ये मिनिमम 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और इट कैन बी एक्सटेंडेबल फ्रॉम 1 ईयर टू 2 और 3 ईयर्स। असल में डिजिटल नोमैड वीजा का कॉन्सेप्ट जो है वो जब राइज हुआ, यानी कि जब देखा गया कि फ्लेक्सिबल वर्किंग इज नाउ ईजी, यानी कि दुनिया में लोग किसी भी कंट्री में रहते हुए काम कर सकते हैं किसी दूसरे कंट्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मलेशिया मूव होते हैं और आप मलेशिया में रहते हुए डिजिटल वर्क कर रहे हैं, फ्रीलांस काम कर रहे हैं और आपका जो कोई और किसी और कंट्री के लिए आप सर्विंग कर रहे हैं, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन आप मलेशिया के लिए काम नहीं कर रहे, तो आपको डिजिटल नोमैड वीजा दिया जा सकता है। इसके लिए देखिए क्राइटेरिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपकी मंथली इनकम आपको डिक्लेयर करनी होगी, उसका प्रूफ देना होगा। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि मलेशिया का टारगेट है तकरीबन 88,000 डिजिटल नोमैड वीजा वो इशू करेंगे 2025 के मिड तक। इसमें यानी कि ऑलमोस्ट 2000 एप्लीकेशंस तो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए जो है वो अप्रूव हो रही है, यानी कि पर मंथ 2000 एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही हैं। इसमें आप बाकायदा अपनी फैमिली के साथ वहां जाके सेटल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप वहां पे रहते हुए आप किसी थर्ड कंट्री के लिए काम करेंगे, मतलब अपनी की रेजिडेंस मलेशिया में है और आप वहां पे रहते हुए किसी और कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, होस्ट कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया कि आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम हो, प्लस ये कि आपका ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस हो। इसके अलावा आपके पास क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। वंस अगर आपके पास ये क्राइटेरिया मीट हो गया तो आप अप्लाई करिए डिजिटल नोमैड वीजा के लिए। और इस वीजा की अप्रूवल बहुत तेजी से होती है क्योंकि मलेशिया अपने देखिए अगर क्वालिटी के एतबार से कोलालमपुर दुनिया के बेहतरीन सिटीज में शुमार होता है और वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो दुबई के इक्विवेलेंट है तकरीबन। और मेरे जो दोस्त वहाँ पे मलेशिया में ऑलरेडी सेटल्ड हैं, या मतलब मैं कम्युनिकेशन में रहता हूँ वहाँ पर अपने क्लाइंट्स के साथ, तो अंदाजा होता है कि मलेशिया में लिविंग स्टैंडर्ड इज वेरी हाई। एंड प्लस ये कि टूरिज्म में क्योंकि इसकी बैकबोन है और पूरी दुनिया से टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, तो इस हवाले से इस वक्त मलेशिया बिल्कुल अपने बूम पर है और डिजिटल नोमैड वीजा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप मलेशिया में रहते हुए किसी और कंट्री के लिए काम करेंगे तो मलेशिया को क्या एडवांटेज होगा जनाब, वहां पे आप रहते हुए उनकी सर्विसेज यूज करेंगे, डेफिनेटली आप वहां पे रेजिडेंट्स हैं, मतलब आप वहां पे मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं जाहिर है वो मलेशियन इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट होते हैं और उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये बेनिफिट हमेशा उस कंट्री को हासिल होते हैं जो कि डिजिटल नोमैड वीजा ऑफर करता है। तो अगर आप वहां पे रहते हुए ये तमाम फैसिलिटीज को अवेल करते हैं और डिजिटल नोमैड वीजा पे जॉब करते हैं या मतलब दूसरे कंट्रीज के लिए, तो ना सिर्फ ये कि आप अपने लिए अर्न कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं, उस कंट्री को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप मौजूद है, रिजाइडेड है। तो मलेशिया के लिए खासतौर पे ये अट्रैक्शन इस वक्त क्यों ज्यादा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड करती है बड़ी हद तक, और टूरिज्म जो है वो डिजिटल नोमैड वीजा से इंक्रीज करेगा क्योंकि फ्लेक्सिबल वर्किंग अभी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट मेच्योर हो गया है कि अगर आप फ्लेक्सिबल काम करते हैं, अगर आप होम बेस्ड ऑन होम वर्किंग है, तो आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आपके पास आप वेबसाइट डेवलप करने का एक्सपीरियंस रखते हो, या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए स्पेशली मलेशिया का वीज़ा लेना इस वक्त आसान है क्योंकि डिजिटल नोमैड वीजा इस वक्त नियरली कोई 50 कंट्रीज ऑफर कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया है, जैसे यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, ग्रीस हो गया, स्पेन हो गया, लेकिन उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा हार्ड है। मलेशिया का क्राइटेरिया इस वक्त सबसे ईजीएस्ट है।
اور ایز اے مسلم کنٹری اگر آپ وہاں پہ پاکستان سے موو ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں پہ رہنا بہت ایزی ہو جاتا ہے، اور پلس یہ کہ کوالالمپور کا جو کلچر ہے، جو انوائرمنٹ ہے، وہ آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے۔ تو اپنی لسٹ میں ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کی اپلیکیشن کو ضرور رکھیے۔ اس کو میں آپ کو لنک پرووائڈ کر رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر، وہاں جا کے دیکھیے کہ وہ کون کون سی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر کے جو ہے وہ وہاں پہ ریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، مطلب کچھ ٹائم کے بعد آپ وہاں پہ موو ہو سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے آفر کیا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے اویل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ویزا انڈیویجول کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی پوری فیملی کے لیے ویزا ہے۔ تو آپ کی فیملی، آپ کے بچے وہاں پہ ایجوکیشن لے سکتے ہیں کوالالمپور میں، اور پلس جتنے بھی ملیشیا کے جو آئی لینڈس ہیں وہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ از ہائی، از ریئلی ہائی، اسپیشلی دبئی کی طرح کا سٹائل ہے اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا کلچر، وہاں کا انوائرمنٹ، مسلم کلچر، مسلم انوائرمنٹ بہت اٹریکٹیو ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کوالٹی کے، لیونگ کوالٹی کے اعتبار سے پوری دنیا کے اسپیشلی یورپین کنٹری سے میٹ کرتا ہے۔